ॲम्बिशन बायोलॉजी अकॅडमी, मेडिकल करिअरसाठी महत्त्वाकांक्षी. Hello dear students, we are discussing about the biological classification, and in first lecture of this chapter we have studied that for the arrangement of living organism into convenient group, three different classification systems were proposed by different scientists. Of that, we have studied about the artificial system of classification, which was given by Theophrastus, Aristotle, and Linnaeus. Then we have studied about the phylogenetic system of classification. We have learned about the cladogram. Actually, it is the family tree which represented the entire evolutionary tree of the organism from their ancestors. And it was explained by Engler and Brantley and John Hutchinson. It deals with the study of evolutionary history. Then we have studied about the natural system of classification, where it is given by Bentham and Prantl, which include external, internal, embryological, cytological character for the classification. Now after that, from earlier period, different kingdom system methods were proposed by different scientists. So we have to study here about the different kingdom methods of the classification. Different kingdom methods of the classification. Different kingdom methods of the classification. We have to study about. Different kingdom methods of classification. Different kingdom methods of the classification. Now there are 2 kingdom method, 3 kingdom method, 4 kingdom method, 5 kingdom method, 6 kingdom method, and 7 kingdom method. One by one, we will discuss about each and every. Actually, before that, what is the kingdom? That is very important point. What is the kingdom? Kingdom is nothing but the empire, साम्राज्य. मतलब यहाँ अगर सभी प्लांट को एक साथ हम लर्न करेंगे तो वो किंगडम प्लांटी हुआ. अगर सभी एनिमल को हम एक साथ लर्न करेंगे तो किंगडम एनिमलिया हुआ. इस तरह से किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, ऐसे तो साम्राज्य होते हैं पूरे उस बायोस्फीयर में, वही ऑर्गेनिज्म होते हैं उसी किंगडम के. पहली बार साइंटिस्ट लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन प्रपोज किया. तो पहला जो है इसमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम या मेथड. ये किसने प्रपोज किया? लीनियस, साइंटिस्ट लीनियस, कार्लस लीनियस ने ये प्रपोज किया. और ये सिस्टम के अनुसार सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो 2 किंगडम में डिवाइड हो गए. और 2 जो किंगडम है वो है किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया. किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया. Kingdom Plantae, Kingdom Animalia. So Carl Linnaeus classified living organism into 2 kingdom method, that is the Kingdom Plantae and Kingdom Animalia. All autotrophic organism, स्वयं पोषी, जो खुद का फूड खुद तैयार करते हैं, ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म को, एटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्लांटी में इंक्लूड किया गया. मतलब फोटोसिंथेटिक, जिनमें प्रकाश संश्लेषण होता है,
और जो स्वयं पोषी होते हैं एटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, इन्हें किंगडम प्लांटी में इंक्लूड किया। लेकिन जो नॉन फोटोसिंथेटिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक और जिनमें स्वयं पोषण की अभिक्रिया नहीं होती, वो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स किंगडम एनिमलिया में इंक्लूड किए गए। इस तरह से किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया ऐसे दो किंगडम में यहाँ डिवीजन हुआ। कार्ल लिनियस ने इस तरह से दो प्रकार के डिवीजन किए। देन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, दूसरा है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो हमें दिया साइंटिस्ट अर्न्स्ट हैकेल ने इन 1866। अर्न्स्ट हैकेल ने 1866 में ये प्रपोज किया। इन्होंने किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया को तो इंक्लूड किया था, लेकिन दे ही इंक्लूडेड थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा, जहां यूनिसेलुलर यूकैरियोट लाइक प्रोटोजोआ और गलती से या उन्होंने उस समय अलगी को भी प्रोटोजोआ में इंक्लूड किया था, जबकि अलगी आज किंगडम प्लांटी में है। तो अलगी वहां दिया है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अलगी तो प्लांटी है, फिर प्रोटिस्टा में कैसे इंक्लूड किया। तो ये पुराने तरह का, पुरानी स्टाइल का, पुराने टाइप का ये किंगडम मेथड था। तो अर्न्स्ट हैकेल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम लिया और उसमें तीन किंगडम कौन से थे? तो किंगडम प्लांटी तो वहां था, किंगडम प्लांटी के साथ किंगडम एनिमलिया था, किंगडम एनिमलिया भी था और किंगडम प्रोटिस्टा वहां था। किंगडम प्रोटिस्टा भी था। तो किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्लांटी और किंगडम प्रोटिस्टा ऐसे तीन विविध किंगडम वहां प्रेजेंट थे। देन उसके बाद हैकेल के बाद आ गया हर्बर्ट कोपलैंड ने दिया हुआ 1956 में फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बाद में आ गया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और ये जो है वो कोपलैंड नाम के साइंटिस्ट ने दिया। हम बहुत डिटेल में जाते हैं बच्चों, क्योंकि इस तरह का लर्निंग बहुत ज़रूरी होता है। देखो अभी कल इम्तिहान हुआ नीट का 2020 का, आपने देखा होगा, ग्रुप पे मैंने भेजा है। कुछ स्टूडेंट की प्रतिक्रिया ऐसी है कि सर ये पेपर आपने तो नहीं निकाला, लेकिन मैंने उन्हें बहुत पोलाइटली कहा कि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि नीट का पेपर तैयार कर सकूँ, लेकिन इतना ज़रूरी है कि मुझे इतने सालों का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, और उस हिसाब से मैं बच्चों का प्रिपरेशन करवा के लेता हूँ। तो मैं आप सब से गुजारिश करूँगा कि आप भी अच्छी स्टडी कीजिए, पहले से सिंसियर रहिए, तो बहुत पॉसिबल है, मुमकिन है कि आप आपके अचीवमेंट तय कर सकते हो और मेडिकल फील्ड में आप जा सकते हो। तो देखो, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि पहले से लगन से अध्ययन की आदत लगाओ। आदत से हम मजबूर होते हैं, एक बार हमारी आदतें छूट जाती है, अगर हम प्रॉपरली पढ़ाई में रुचि नहीं लगाते पहले से, तो अचानक से हमें तकलीफ होती है, हम अचानक से पढ़ाई कर नहीं पाते। इसीलिए पहले से ये आदत आपको लगानी चाहिए। तो देखिए, हम यहाँ देख रहे हैं कि साइंटिस्ट हर्बर्ट कोपलैंड ने 1956 में ये सिस्टम दिया था। हर्बर्ट कोपलैंड ने 1956 में ये मेथड हमें दिया था। ये नया मेथड है और उनके अनुसार उन्होंने
बैक्टीरिया का नया ग्रुप तैयार किया, फोर्थ किंगडम उन्होंने तैयार किया और वो था किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, देन किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, और उसके बाद किंगडम प्लांटी, और उसके बाद किंगडम एनिमलिया। ऐसे 4 प्रकार के 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम यहाँ है। हर्बर्ट कॉपलैंड ने 1956 में ये दिया था, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। तो इस तरह से 4 किंगडम का सिस्टम हर्बर्ट कॉपलैंड ने 1956 में दिया था। उसके बाद आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे सामने रख दिया, और ये वही सिस्टम है जो आइडियल सिस्टम माना जाता है, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को आइडियल सिस्टम माना जाता है। और इसी प्रकार से या इसी का ही हम बायोलॉजी का स्टडी करने के लिए यही 5 किंगडम सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो प्रिय बच्चों, स्टूडेंट्स, प्रिय छात्रों, मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप एक एक लाइन, एक एक वर्ड अच्छी तरह से प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको बाद में तकलीफ ना हो। कल के पेपर में भी आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन 11th स्टैंडर्ड पे आए थे। लगन से स्टडी करो, जितना मैं दे रहा हूँ, जितना मैं प्रिपरेशन ले रहा हूँ वो कीजिए। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दे रहे, उनके पेरेंट्स को मैं सूचित करूँगा कि अगर आप इस तरह से उनको उनका फॉलोअप नहीं लोगे तो फिर उनको आदत नहीं लगेगी स्टडी करने की। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ ये जो कंटेंट फॉलो कर रहे हैं, ये एक एक लाइन, एक एक वर्ड आप ठीक से फॉलो करो। और मैं चाहता हूँ कि 11th में ही आपका वो 30-40% जितने क्वेश्चंस आते हैं 12th में नीट में, उसका प्रिपरेशन होना चाहिए। तो आर.एच. व्हिटेकर के सिस्टम 1969 में उन्होंने बताया कि सारे ऑर्गेनिज्म का 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन हो सकता है, तो और वो टिपिकल सिस्टम है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और इसमें 1969 में मतलब रिसेंटली उन्होंने ये बताया था, और उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म के 5 किंगडम तैयार किए हैं, जैसे कि किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। अब देखिए आप 5 किंगडम हमारे सामने हो गए, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। ऐसे 5 किंगडम हमारे सामने रखते हैं। देखो मैं तो आपको बताया ये वो किंगडम है, ये वो किंगडम सिस्टम है जो हमने एक्सेप्ट किया है, और इसी को आइडियल समझ के हम जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस 5 किंगडम के अलावा 2 और किंगडम सिस्टम बताए गए, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बताया गया और 7 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बताया गया। ये हम सिर्फ रेफर करेंगे, इसका डिटेल में स्टडी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 5 किंगडम सिस्टम्स के अनुसार ही हमें क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, वो पहले हम स्टडी करेंगे। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब देखिए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, इसमें यहाँ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये साइंटिस्ट कार्ल विजी ने और उनके अदर जो इट ऑल ऐसा दिया है नोट्स में, इसका मतलब होता है उनके एसोसिएट एंड अदर्स, ऐसा मतलब होता है उसका। कार्ल विजी एंड अदर्स, इट ऑल मतलब एंड अदर्स,
कार्वीजी एंड अदर्स जो है उन्होंने 1977 में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया। किंगडम मोनेरा को उन्होंने आर्चीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया मतलब आर्किया और बैक्टीरिया में डिवाइड किया, और उस वजह से कितने किंगडम बने देखो, आर्चीबैक्टीरिया, देन दूसरा यूबैक्टीरिया, और पहले तो जो थे वो है प्रोटिस्टा वैसे ही रहा, क्योंकि किंगडम मोनेरा को आर्चीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया कर दिया। प्रोटिस्टा वैसे रहा, फंगाई भी वैसे रहा, और प्लांटी, और उसके बाद एनिमलिया। इस तरह से यहाँ आर्चीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमलिया ऐसे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए। अब इसके बाद 7 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी हमारे सामने रखा हुआ है। 7 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सेवन किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में यहाँ आप देख सकते हो 7 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये साइंटिस्ट रॉस ने 2002 और 2005 में एक्सप्लेन किया। साइंटिस्ट रॉस 2002 और 2005 में एक्सप्लेन किया। फिर इन्होंने क्या ऐड किया, तो देखो आर्चीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया सेपरेट ले लिया, और प्रोटो ही रिकॉग्नाइज्ड आर्चीबैक्टीरिया and eubacteria as separate kingdom, and he renamed them as Protomonera and Monera. Again, separate super kingdoms, Archibacteria and Eubacteria. He added 7th kingdom, Myxomycophyta for slime mold. तो slime mold के लिए जो प्रोटिस्टा है उनके लिए इन्होंने नया किंगडम तैयार किया। देखो अभी प्रोटोमोनेरा, तो प्रोटोमोनेरा, देन दूसरा है मोनेरा, प्रोटोमोनेरा, मोनेरा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट जो है वो है प्रोटिस्टा, और स्लाइम मोल्ड के लिए मिक्सोमाइकोफाइटा, ये नया किंगडम तैयार किया मिक्सोमाइकोफाइटा। और उसके बाद फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया, फंगाई, प्लांटी और एनिमलिया। देखिए अभी 7 किंगडम तैयार हुए ना। प्रोटोमोनेरा, किंगडम मोनेरा का ही आर्चीबैक्टीरिया के लिए, मोनेरा यूबैक्टीरिया के लिए मतलब ट्रू बैक्टीरिया के लिए, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, मिक्सोमाइकोफाइटा ये स्लाइम मोल्ड के लिए, स्लाइम मोल्ड्स के लिए ये तैयार किया। और फिर फंगाई, प्लांटी और 7वां किंगडम एनिमलिया, ये रॉस ने दिया। तो इस तरह से 7 किंगडम यहाँ तैयार किए। अभी हमें 5 किंगडम सिस्टम को स्टडी करना है, क्योंकि वही आइडियल सिस्टम है, और उस 5 किंगडम के कैरेक्टर यहाँ हमें देखने हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये सारे कैरेक्टर्स आप लोग फिर से एक बार प्रॉपरली लर्न करें। देखिए डिफरेंट किंगडम मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन हमने देखा। यहाँ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, और 7 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इतने सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे हाथ है। सिर्फ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मालूम होना मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 7 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक आपका नॉलेज होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि 5 किंगडम सिस्टम जो क्लासिफिकेशन है वही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे लिए अहम है, क्योंकि इसी से हम यहाँ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए अभी हम देख रहे हैं कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो कार्ल लिनियस ने बताया। लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन्होंने, अगर वो फोटोसिंथेटिक है,
एक्टोट्रॉपिक है तो किंगडम प्लांटी में इनहॉल किया है। अगर वो हेट्रोट्रॉपिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, तो किंगडम एनिमलिया में उन्हें इनहॉल किया गया है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अनुसार अंस हेकेल ने 1866 में किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, किंगडम प्रोटिस्टा ऐसे 3 किंगडम किए गए हैं। और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ने हर्बर्ट कोपलैंड ने 1956 में किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया ऐसे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम यहाँ तैयार किए गए। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? 1969 में यहाँ जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। ये तो हमें आगे डिटेल में स्टडी करना है, लेकिन अभी फिलहाल हम इंडेक्स देख रहे हैं। सिर्फ आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तैयार किया। किंगडम मोनेरा को उन्होंने यहाँ बैक्टीरिया को सारा किंगडम मोनेरा में ऐड किया। किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को ऐड किया। सारे प्लांट को किंगडम प्लांटी में ऐड किया। सारे एनिमल को किंगडम एनिमलिया में ऐड किया। उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कार्ल वीजी एट अल, मतलब कार्ल वीजी और उनके अनदर जो साथी है उन्होंने ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। यहाँ आर्ची बैक्टीरिया, देन यू बैक्टीरिया, मतलब सारे जो मोनेरा है या जो बैक्टीरिया है उनका इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया। जो पुराने मतलब एनिशियन बैक्टीरिया है उनको एच बैक्टीरिया में इन्वॉल्व किया गया, और जो ट्रू बैक्टीरिया है, मॉडर्न बैक्टीरिया है, उन्हें यू बैक्टीरिया में ऐड किया गया। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को यहाँ प्रोटिस्टा में ऐड किया गया, और फंगाई का अलग किंगडम किया, प्लांटी का अलग किंगडम किया, एनिमलिया का अलग किंगडम किया। इससे हम समझ सकते हैं कि छठा किंगडम कैसे तैयार हुआ। तो किंगडम मोनेरा को आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिवाइड किया गया है। अभी आ गया 7 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो 7 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम में यहाँ रॉस ने 2002 और 2005 में ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। यहाँ मोनेरा के उन्होंने जो आर्ची बैक्टीरिया नाम रखा था उन्होंने उनका नाम बदल दिया और आर्ची बैक्टीरिया को अब कहा है प्रोटोमोनेरा, और यू बैक्टीरिया को मतलब ट्रू बैक्टीरिया को कहा है मोनेरा। फिर प्रोटिस्टा, मिक्सोमाइकोफाइटा जो हजार स्लाइम मोल्ड ऐड किए गए हैं, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो 7 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में इस तरह से प्रोटोमोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, मिक्सोमाइकोफाइटा, फंगाई, प्लांटी और एनिमलिया, इस तरह से 7 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में 6 किंगडम जो है वो तैयार किए गए हैं। इसके बाद हम 7वां किंगडम कौन सा है? तो एनिमलिया है। तो फिर से एक बार मैं इन 7 किंगडम सिस्टम की कहानी आपको बताऊंगा। तो देखिए 6 टाइप्स है, 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम, 6 किंगडम सिस्टम और 7 किंगडम सिस्टम। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो 7 किंगडम सिस्टम की मेथड्स है, ये सारे के सारे मेथड आपको शायद एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन इसका मतलब आपको अगर बेस और एपेक्स मालूम होता है। बायो का स्टडी हमेशा तभी परफेक्ट हो सकता है आपका अगर लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड तो पढ़ाई होना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा आप लोगों का उसका बेस बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए। मतलब वो कहाँ से आया है, उसका ओरिजिन क्या है, वो कौन है, वो क्या है, ये सारी हकीकत अगर मालूम होगी तभी आगे आप जा सकते हो। इसीलिए देखो बच्चों, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत स्कोप है आपको मेडिकल के फील्ड में, बहुत कुछ आप कर सकते हो। सिर्फ आप लोगों को वो जुनून रखना है, वो जज्बा रखना है, रात दिन मेहनत करनी है। 11, 30, 40% में तो क्वांटिटी वाइज मतलब अंकों के फॉर्म में नीट में रहता है, लेकिन अगर आप लोग उसका बुनियादी रूप देखोगे तो वो पूरे पेपर के ऊपर छा गया है। मतलब पेपर के में ऐसा नहीं दिखाई देगा कि आपको, बहुत सारे बच्चों को एक गलतफहमी होती है कि हाँ उनके लिए 11th ही केवल 12th ही इम्पोर्टेंट है, 11th नहीं, तो ये बिल्कुल झूठ है। 11th अगर अच्छा होगा तो भी आपका 12th अच्छा हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्लीज प्रिपेयर प्रॉपरली,
नहीं तो आपका नुकसान होगा पहले से। देखिए, टू किंगडम सिस्टम में मैंने आपको बताया कार्लस लिनियस ने क्या किया, जब ऑर्गेनिज्म अगर फोटोसिंथेटिक है, एट्रोट्रॉपिक है, उसको किंगडम प्लांटी में दिया। कार्लस लिनियस ने बहुत बड़ा काम करके रखा है बायोलॉजी में, क्योंकि ये शुरुआत उसी की है, उन्हीं की है। उसके बाद एनिमलिया मतलब नॉन फोटोसिंथेटिक हेटेरोट्रॉपिक को किंगडम एनिमलिया में इंक्लूड किया गया, और हंस हैकेल नाम के साइंटिस्ट ने 1866 में सारे ऑर्गेनिज्म को 3 किंगडम में इन्वॉल्व किया गया है, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया। तो तीसरा कौन सा किंगडम उन्होंने तैयार किया, तो प्रोटिस्टा किंगडम तैयार किया। लेकिन देखो, हकीकत में एक्चुअल अच्छा किंगडम फॉर्म तैयार करने की जो पहला यत्न है वो हर्बर्ट कॉपलैंड ने किया। उन्हें पहली बार समझ में आ गया कि भाई ये जो बैक्टीरिया है ये अलग किस्म के ऑर्गेनिज्म है और इनके लिए एक स्वतंत्र ऐसा किंगडम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने किंगडम मोनेरा को ऐड किया है, और वो बहुत बड़ी बात है हर्बर्ट कॉपलैंड ने किया। लेकिन उसके आगे जाके जो साइंटिस्ट हमारे आर्यच चुटटेकार है, उन्होंने आइडियल मेथड हमारे सामने रख दी, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। क्योंकि उससे पहले फंगाई को प्लांट का हिस्सा माना जाता था, लेकिन उसके बाद किंगडम फंगाई में फंगाई को सेपरेटली इंक्लूड किया गया। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आइडियली हमने एक्सेप्ट किया, आर्यच चुटटेकार ने वो दिया है, बाद में हमें वो स्टडी करना है उसके कैरेक्टर्स क्या है, बेसिक्स क्या है। लेकिन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कार्ल लीवी ने दिया 1977 में। हालांकि 6 किंगडम सिस्टम बेहतरीन है, 7 किंगडम सिस्टम भी मॉडर्न है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी बायोलॉजी में या बायोलॉजी के स्टूडेंट हम सब लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को ही टिपिकल या आइडियल मानते हैं और उसको फॉलो हम करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कार्ल लीवी ने दिया। उन्होंने क्या किया, किंगडम मोनेरा मतलब बैक्टीरिया जो है उनके 2 भाग किए। एक जो अर्लियर बैक्टीरिया थे जो इस दुनिया के साथ साथ मतलब अर्थ का जन्म जैसे हुआ, कुछ जैसे पहले ऑर्गेनिज्म जो आए वो आर्ची बैक्टीरिया थे, और बाद में आजकल जो बैक्टीरिया हमारे आजू बाजू में है वो ट्रू बैक्टीरिया, उन्हें यू बैक्टीरिया ऐसा नाम दिया। मतलब एक ही किंगडम के 2 किंगडम तैयार हुए, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया। इस तरह से यहाँ 6 किंगडम तैयार हो गए, और फिर बाद में 7 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रॉस ने 2002 और 2005 में रिवाइज किया। उन्होंने क्या किया, आर्ची बैक्टीरिया को नाम दिया प्रोटोमोनेरा, यू बैक्टीरिया को नाम दिया मोनेरा, और प्रोटिस्टा तो है ही, लेकिन उन्होंने और एक किंगडम ऐड किया, और वो किंगडम था स्लाइम मोल्ड को उन्होंने मिक्सोमाइकोफाइटा में ऐड किया, और किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। इज दैट क्लियर टू यू? इस तरह से 7 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी का पार्ट अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। ओके, आपको जो भी चीजें हमने बताई वो अच्छी तरह से लर्न कीजिए, प्रॉपरली फोकस कीजिए, पहले से लगे रहिए स्टडी में। कोई अगर दिक्कतें आती है, हर एक वीक में हम यहाँ प्रॉपरली जाते हैं, टेस्ट हो रहे हैं। आप लोग अगर सभी लोग अगर फॉलो करोगे तो कौन सी भी इंस्टीट्यूट इतने सारे टेस्ट और इतना सारा प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रही है, आप लोग ये प्रॉपरली फॉलो कीजिए। ओके, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ आपको ये सब बता दिया। ठीक है, तो आज हम यही रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का पार्ट स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जीवशास्त्र हा आहे वैद्यकीय शिक्षणाचा पाया, तेव्हा इयत्ता 10वीत शिकणाऱ्या आणि 11वी पासून पीसीबी ग्रुपकडे झुकणाऱ्या ही आहे सुवर्ण संधी। कोरोना सुट्टीच्या काळात थांबणार नाही तुमची ट्यूशन, कारण गेल्या 20 वर्षांचा सहज सोप्या पद्धतीनं बायोलॉजी शिकवण्याचा अनुभव असलेले आणि आजवर हजारो विद्यार्थिनींना मेडिकलला प्रवेश मिळवून देणारे प्राध्यापक रवींद्र काळे यांची ॲम्बिशन बायोलॉजी अकॅडमी सुरू करत आहे इयत्ता 11वी बायोलॉजीची ऑनलाईन स्पेशल बॅच। तेव्हा अगोदर या नंबरवर फोन करा। ऑनलाईन क्लासेस सुरू होतील दिनांक 11 मे 2020 पासून। ॲम्बिशन बायोलॉजी अकॅडमी, मेडिकल करिअरसाठी महत्त्वाकांक्षी।